हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 19 सितंबर 2023 का करेंट अफेयर। लेप्टोस्पायरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह एक जूनोटिक बीमारी है। कथन नंबर 2, कुछ पर्यावरण परिस्थितियों में यह मनुष्यों में संचारित हो जाती है। इसका प्रभाव पर्यावरण के साथ साथ मानव में भी हो जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, केवल एक कथन सही है। आगे देखें, इसमें जो ये है कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसकी शुरुआत भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि सरकार के द्वारा जो सागर अभियान शुरू किया गया है, तो सागर जो भारत के तटवर्ती राज्य हैं, 8 तटवर्ती राज्यों के साथ साथ 4 केंद्र शासित प्रदेश के 79 स्थानों पर जो बृहद नगर नेतृत्व वाली समुद्री तट अभियान चलाया गया है। जो 2018 या 21 में ब्लू फ्लैग अभियान चला था, तो उसी के अंतर्गत ये भी चलेगा। तट रेखा को बेहतर बनाया जाएगा, और बेहतर बनाने के साथ जो सतत विकास लाज टारगेट नंबर 14 है, उसमें लिखा है कि पानी में जीवन है। तो सतत विकास लाज के साथ साथ जो भारत सरकार और स्पेन की सरकार के बीच MOU हुआ है, तो दोनों के बीच क्या करेंगे? समझौते के तहत ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे। आगे देखिए, पीको फ्लेयर जेट क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोर्स में होने वाली घटनाएं। आगे देखें, नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी। और कथन नंबर 2, इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल अवार्ड 1979 में दिया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 1969 से इसको दिया जाता है। और जो ओस्लो में अवार्ड जैसे जो दिया जाता, तो देखिए इसके जैसे शुरुआत हुई थी तो 1901 से शुरू हुई थी, और इसके अंतर्गत जब देखें तो 1959 से इकोनॉमिक्स में दिए जाने लगा था। और जो MPPSC पेपर नंबर 3 यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत जो दिया है कि विज्ञान के क्षेत्र में अवार्ड भारत एवं विश्व, तो उसमें ए भी शामिल रहेगा। इसके बाद आ जाएगा एबल अवार्ड, और इसके पहले और दिया जाता 1966 के आसपास टूरिंग अवार्ड। एबल अवार्ड 2003 से दिया जाता। 1977 से विश्व खाद्य अवार्ड दिया जाता, लुथ्रेन अवार्ड दिया जाता, लॉरियस अवार्ड दिया जाता। आगे देखिए, PM मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह योजना 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू की जाएगी। कथन नंबर 2, इसमें 2 अलग अलग घटकों के साथ एक व्यापक योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। भारत अब मछली और जलीय कृषि उत्पादन में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। देखेंगे 2022-23 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारतीय मत्स्य उत्पादन और निर्यात के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह आंकड़े प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सफलता को प्रदर्शित करते हैं। गौरतलब है, आगे देखें, फिर उसमें जैसे है कि भारत का जो झींगा मछली के संबंध में देखिए, तो भारत का जो झींगा मछली से संबंध जिला है, तो आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर जिला है, नेल्लौर जिला को भारत का नीला झींगा मछली का जिला कहा जाता है। और MP का जो मछली उत्पादन के बारे में है, तो 1.6% GDP में योगदान के साथ 16वां स्थान MP का है। MP में जो सागरी इलाका है, जो जलीय क्षेत्र है, जो भी छोटे बांध बने या नदी बने, वहाँ मत्स्य पालन किया जाता है। आगे देखें, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 से विश्व बांस दिवस
2009 से विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। और जो विश्व बांस संगठन है तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। 2005 में विश्व बांस संगठन की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 1942 में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1942 में की गई थी। और भारत में इसके 37 लेबोरेटरी हैं। उन लेबोरेटरी की मदद से पूरे भारत में काम करती है। और 1957 से जो भटनागर अवार्ड दिया जाता, 1957 से। और 1951 से पहली बार जो दिया जाता विज्ञान के क्षेत्र में, तो कलिंग अवार्ड दिया जाता यूनेस्को के द्वारा। 1957 से दिया जाता भटनागर अवार्ड। 1963 में जो फिर शुरू होता है सी बी राय अवार्ड। फिर 1977 में विश्व खाद्य अवार्ड। 1985 में ओम प्रकाश भासीन अवार्ड दिया जाता। फिर 1987 में भारतीय विज्ञान अवार्ड दिया जाता। 1990 में भाभा अवार्ड दिया जाता। 1991 से जी.डी. बिड़ला अवार्ड दिया जाता। और 2003 से राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड दिया जाता। जो राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड रहता, राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड जो रहते, तो राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड 2003 से दिया जाता। और 6 श्रेणियों में दिया जाता। आगे देखें, संसद के विशेष सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह सत्र नियमित संसदीय सत्रों के बाहर बुलाई गई एक अन्य बैठक को संदर्भित करता है। कथन नंबर 2, विशेष सत्र शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत निहित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ये वाला सही है, क्योंकि 75 में ऐसा कुछ नहीं है जो विशेष सत्र होता है। तो अभी तक शायद लगता है कि 1962, 72, और 92 और 2017 4 बार विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। जो संसद के सत्र के बारे में है, तो आर्टिकल नंबर 75 के उप क्लाज नंबर A के तहत है संसद की बैठक के बारे में। जो संसद सत्र होगा तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। आगे देखिए, हाल में चर्चित शांति निकेतन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ टैगोर 1863 में शांति निकेतन की स्थापना कर देते और 1901 में यह आकर एक विद्यालय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको जो परिवर्तित करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। और 1918 में यही विद्यालय विश्व भारती यूनिवर्सिटी में चेंज हो जाता। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनका जन्म भी 1860-62 के आसपास होता है। और ये विश्व में मानवतावादी के समर्थक भारतीय दार्शनिक हैं रविंद्रनाथ टैगोर का जो एक विचार है अध्यात्म राष्ट्रवाद ये बताते। अध्यात्म राष्ट्रवाद के अंतर्गत ये बताते कि जो आत्मा और ईश्वर परमात्मा एक होते हैं। आगे देखें, और जो ये यूनेस्को के द्वारा जैसे मान के चलिए कि जो 2021 में जो यूनेस्को की स्थापना 1946 में की जाती थी। इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है। 2021 में जो कोलकाता का है, तो दुर्गा पूजा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया था। और 2023 में शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व धरोहर विरासत सूची में जगह दी गई है। आगे देखें, ये रहा विद्यालय। और आगे चल के 1918 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन जाती। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों, शिक्षकों, विद्वानों को दिए जाने वाला एक राष्ट्रीय अवार्ड है। कथन नंबर 2, इसमें सम्मान के रूप में 1 लाख रुपए की राशि तथा ताम्रपत्र
प्रदान किए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिष्ठित देखिए, इसमें 1 लाख रुपए की राशि देने के साथ ये इतने लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 84 लोगों को दिया गया है। ओके, आगे देखें। हाल में खबरों में रहने वाला स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा साइंस एंड अर्थ मिनिस्ट्री के द्वारा शुरुआत की गई थी। जब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दो तो इसकी स्थापना शायद 1988 में की जाती है। तो करेगा क्या? जो भारत के तटवर्ती राज्य हैं यहाँ की सुरक्षा करेगा। तो 8 राज्य प्लस 4 यूटी इसमें शामिल होंगे। देखें, हाल में भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत की गई है। ये तो हो गया है। आगे देखें, इतने लोगों को भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। आज जो एमपी गवर्नमेंट है, तो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो गुना है, तो गुना में एक क्या बनेंगे? एक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कर दी है। किसने की? शिवराज सिंह के द्वारा कर दिए गए, शिवराज सिंह मामा जी। और बाकी एक कंस का काम करते हैं एमपी में। एमपी के किसका काम करते? कंस का काम भूमिका निभाते, रोल ऑफ कंस। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में।